गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ग्रामर भिन्नार्थक शब्द का मतलब समझते हो आप? भिन्नार्थक शब्द का अर्थ होता है वे शब्द जिनका उच्चारण लगभग एक समान होता है। वे शब्द जिनका उच्चारण एक समान होता है किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, यानी समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। समुच्चारित मतलब जो उच्चारण में तो एक से हैं पर उनका अर्थ क्या है, भिन्न है। ऐसे शब्द उनको भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो इसमें मैं एक अनुच्छेद के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ भिन्नार्थक शब्द। एक राजकुमार था। एक दिन वह एक तरणी को लेकर समुद्र में घूमने गया। इसमें तरणी मतलब क्या हो गया? तरणी को लेकर समुद्र में घूमने गया, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? तरणी का मतलब हो गया नाव। ठीक। उसके एक अंश पर धनुष और पृष्ठभाग पर बाणों से भरा तूनीर टंगा था। उसके एक अंश का मतलब यहाँ पर है कंधा, ठीक है। और धनुष पृष्ठ भाग पर, पृष्ठ मतलब पीछे, भाग पर बाणों से भरा हुआ तूनीर टंगा था। उसका शरीर अत्यंत हष्ट पुष्ट था। देखो यहाँ पृष्ठ और पुष्ट दोनों शब्द हैं। हष्ट पुष्ट मतलब, पुष्ट मतलब तंदुरुस्त और पृष्ठ मतलब पीछे। ठीक, दोनों एक से हैं उच्चारण में पर दोनों के अर्थ अलग हैं। नाव में एक स्वच्छ और कोमल आसन बिछा था किंतु आकाश में चमकते तरणी ताप से बचने का कोई साधन नहीं था। तरणी ताप, आकाश में चमकते तरणी, यहाँ तरणी का मतलब क्या है? सूर्य। देखो उच्चारण एक सा है। इस तरणी का मतलब नाव, ठीक, और इस तरणी का मतलब सूर्य। इसमें छोटी की मात्रा और इसमें बड़ी की मात्रा, सिर्फ इतना फर्क है, बाकी लिखा वही है। बचने कोई तभी आकाश में काले काले बादल छा गए। पवन तीव्र गति से चलने लगी। आसन्न संकट को देखकर राजकुमार ने तरणी को एक द्वीप की ओर मोड़ दिया। आसन्न का मतलब होता है समीप। आसन्न का मतलब होता है समीप। तो समीप संकट को देखकर राजकुमार ने तरणी यहाँ क्या है? नाव को एक द्वीप मतलब जो पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है, उसने नौका को एक शिला से बांध दिया। शिला मतलब पत्थर या चट्टान, उससे बांध दिया। रात्रि को अंधकार घिरने लगा था। रात्रि को अंधकार घिरने लगा था। पश्चिम दिशा में शुक्र ग्रह दमक रहा था। शुक्र ग्रह मतलब नक्षत्र। उसने दूर एक टिमटिमाता हुआ दीप दिखाई दिया। दीप मतलब दिया। देखो इसमें द्वीप और दीप, ठीक है। तो इसमें द्वीप का नाम क्या है? इसमें द्वीप का मतलब क्या है? पानी से चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र। और इसमें दीप का मतलब दिया। वहां जाकर उसने देखा एक छोटी सी कुटिया के सामने एक निर्धन व्यक्ति बैठा था। उसका फटा हुआ वस्त्र जगह जगह से सिला था। निर्धन मतलब गरीब, और सिला और शिला उच्चारण एक सा है, बस सा है यहाँ शा है। तो ये शिला मतलब पत्थर या चट्टान, और सिला मतलब सिला हुआ। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे माता पिता का निधन हो गया। निर्धन और निधन, ये देखो निर्धन मतलब यहाँ गरीब और निधन मतलब मर गया। भाइयों ने द्वेषवश उसे माता पिता के गृह से निकाल दिया। भाइयों ने द्वेषवश मतलब, द्वेष मतलब गुस्सा में, या द्वेष मतलब होता है बुराई कि वश में होकर माता पिता को ग्रह और ग्रह, इस ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र और इस ग्रह का मतलब होता है घर, दिया। और संपत्ति से उसका अंश भी नहीं दिया। अंश मतलब हिस्सा। देखो इधर अंश है और इधर भी अंश है। इधर अंश का मतलब है कंधा और अंश का मतलब है हिस्सा। तब से वह यहाँ कुटिया बनाकर रहता है। राजकुमार रात भर वहाँ रहता। प्रातःकाल वह उस देश व्यक्ति को साथ लेकर अपने देश लौट गया। देखो इसमें देश और द्वेष, द्वेष मतलब कटुता या बुराई और देश मतलब अपना देश। समझ में आ गया? इस प्रकार बहुत से शब्द
ऐसे हैं जिनके उच्चारण तो एक से हैं पर उनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। इसी प्रकार ये देखो, उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, इस संपत्ति में मेरा भी अंश है। ठीक है, यानी इस संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश मतलब कंधे के मुख के पास। यदि इन वाक्यों में अंश की जगह अंश और अंश की जगह अंश का प्रयोग करें तो वाक्य तो निरर्थक हो जाएगा। यहाँ यदि हम अंश कर देते हो, यहाँ अंश कर देते, अब इसमें जैसे अंश कर दिया, इस संपत्ति में मेरा भी अंश है, तो इस संपत्ति में मेरा भी कंधा है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, तो घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश, अंश मतलब हिस्से के पास, तो यह क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए समुच्चरित या भिन्नार्थक शब्द वे होते हैं, उनका अर्थ तो अलग अलग होता है पर उच्चारण एक होता है। अब इसमें ही देख लो, हम ये बहुत से शब्द हैं, जैसे अंश मतलब कंधा, अंश मतलब भाग या हिस्सा, अनल, अनल मतलब आग और अनिल मतलब वायु, अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा मतलब तुलना करना और उपेक्षा मतलब अवहेलना करना। इसी प्रकार जैसे ये अली, अली मतलब भोरा और आली, आली मतलब सखी, अन्न अनाज, अन्य दूसरा, ऐसे बहुत से शब्द हैं आप लोग को, तो ये आप लोग को याद करना पड़ेंगे और अपनी रफ कॉपी में कम से कम 10 ये आपको लिखना है। मैं शाम को आपको इस कॉपी में देखूंगी, 10 शब्द लिखेंगे, उनके अंतर भी लिखेंगे। जैसे ग्रह का मतलब घर और ग्रह मतलब तारों के 9 ग्रह या क्या कहते हैं नक्षत्र। चीर, चीर मतलब होता है वस्त्र, और चीड़, चीड़ एक वृक्ष का नाम है। इसी प्रकार जलज, जलज मतलब होता है कमल, और जलद, बस दा और जा का अंतर है इसमें, इसमें जा है और इसमें दा है। जैसे जलज, जलज मतलब होता है कमल और जलद मतलब होता है बादल। ठीक है, इसी प्रकार इसलिए देखिए निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण मतलब मुक्ति, जैन लोगों में बोलते हैं निर्वाण को प्राप्त किया, निर्वाण मतलब मुक्ति और निर्माण, बस इसमें माँ और वा का अंतर है। निर्वाण मतलब मुक्ति और निर्माण मतलब रचना। इसी प्रकार पानी, पानी मतलब जल, और पानी, पानी मतलब हाथ। इसीलिए देखिए प्रवाह, प्रवाह और प्रभाव, प्रवाह और प्रभाव, प्रवाह मतलब होता है बहाव और प्रभाव मतलब होता है असर। इसी प्रकार ये है प्रसाद, प्रसाद मतलब देवता को चढ़ाए जाने वाला भोग, जो भोग हम खाते भी हैं। और प्रासाद, प्रासाद मतलब होता है महल। इसी प्रकार ये नीड़, नीड़ मतलब होता है घोंसला, और नीर, नीर मतलब होता है पानी। और तरणी, छोटी की मात्रा तरणी, तरणी मतलब सूर्य, और तरणी, तरणी बड़ी की मात्रा मतलब नाव। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर है जैसे ये है कुल, कुल, कुल मतलब वंश, और कूल, कूल मतलब किनारा। इसी प्रकार क्षति, क्षति मतलब होता है हानि, और क्षिति मतलब पृथ्वी। तो इस प्रकार बहुत से हैं। ये है जैसे ये है आदि, आदि छोटी की मात्रा आदि, आदि मतलब आरंभ, और आदि, आदि मतलब अभ्यस्त। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर भी हैं बहुत से, जैसे ये है मूल, मूल मतलब जड़, और मूल्य मतलब कीमत। रीति, रीति मतलब प्रथा, और रीति बड़ी की मात्रा, रीति मतलब खाली। लक्ष्य, लक्ष्य मतलब निशाना, और लक्ष्य, लक्ष्य मतलब लाख। संकर, संकर मतलब मिश्रित, और शंकर, शंकर मतलब शिव। सर, सर मतलब तालाब, और शर, शर मतलब बाण। इस बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आप लोग को, जैसे ये है बेर, बेर, बेर एक फल है, और बैर, बैर मतलब शत्रु भाव रखना। रेखा और लेखा, रेखा मतलब पंक्ति, लेखा मतलब हिसाब। वसन, वसन मतलब वस्त्र, और व्यसन, व्यसन मतलब, व्यसन मतलब कुटेव, या व्यसन मतलब, व्यसन, व्यसन का मतलब होता है नशा करना।
सकल, सकल और शकल, बस सा और शा का अंतर है। सकल, सकल मतलब होता है पूरा और शकल मतलब होता है टुकड़ा। सुत, सूत, सूत मतलब होता है बेटा और सूत मतलब होता है कच्चा धागा या सारथी। हर, हरि, हर मतलब शिव और हरि मतलब विष्णु। तो इस प्रकार आपको इसमें से 10 शब्द, 10 शब्द, कोई भी 10 शब्द का ये लिख के, अनेकार्थी शब्द लिख के और मुझे चेक करवाना है। ठीक है।